ये वीडियो देखिए। मुंबई में 2000 वैकेंसीज के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आए और इतनी सारी भीड़ जमा हो गई। देश में सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीट्स हैं और 24 लाख बच्चे इस साल नीट की एग्जाम दे रहे थे। एनआईटी और आईआईटी को मिलाकर 32,000 सीट्स हैं और 12 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस देते हैं। और असली मजाक तो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद भी 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। यानी ग्रेजुएशन ट्रिपल आईटी से करो, मास्टर्स आईआईटी से, जॉब मिलेगी आईटी कंपनी से और आप उसे ले भी लेंगे ताकि फ्यूचर में टी बेचने की नौबत ना आए। अनएम्प्लॉयमेंट भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज स्पेशल है क्योंकि ये कंप्लीटली मैन मेड चैलेंज है जो अवॉइड हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि देश के पैशनेट यंगस्टर्स को अपना असली टैलेंट, अपनी असली चाह, अपनी असली राह क्या है पता ही नहीं है। शर्म की बात है कि 2024 में भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर छोड़कर हमें करियर्स की जानकारी है ही नहीं। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे यूनिक करियर्स डिस्कस करते हैं जो फ्यूचर में काफी इन डिमांड होने वाले हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो आपके पेरेंट्स के साथ जरूर देखें ताकि वो भी फ्यूचर के बारे में समझ पाए। ये सारे करियर्स ऐसे करियर्स होंगे जहां आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं, फुलफिलमेंट के लिए भी काम करेंगे, जहां आपकी लाइफ को एक पर्पस मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। नंबर 10, करियर्स इन स्पेस। इस साल अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया। दिस इज ह्यूज। हम फ्रांस में बेलेट्रिक्स नाम की एक इंडियन कंपनी से मिले जो वाटर पावर्ड रॉकेट्स बना रही है। भारत का स्पेस सेक्टर 2040 तक हर साल $100 बिलियन का रेवेन्यू हिट करने वाला है। दैट इज ह्यूज। अब भारत स्पेस सेक्टर में 100% FDI अलाउ करता है जिससे प्राइवेट कंपनीज फॉरेन से फंडिंग उठा सकती है और अलग अलग एवेन्यूज खुलने वाले हैं, जैसे कि फूड। यस, फूड। जैसे लोग स्पेस में रहना स्टार्ट करेंगे, हमें फूड इंजीनियर्स लगेंगे जो स्पेस की लॉन्ग मिशंस के लिए स्पेस क्राफ्ट्स पर खाना उगाने के टेक्निक्स इनोवेट करेंगे। हमें माइनिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इलॉन मस्क मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉयड माइनिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल फील्ड होने वाला है। एक एस्ट्रॉयड को माइन करके वहाँ के प्रेशियस मेटल्स अर्थ पर लाना नए युग में ट्रेजर लूटने जैसा होगा। जैसे स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा, हमें गाइड्स भी लगेंगे जो लोगों को जीरो ग्रेविटी में गाइड कर सकें। ऑफ कोर्स ये फ्यूचर की बात है, बट ऐसा मत सोचिए कि स्पेस सेक्टर में काम करना यानी सिर्फ इसरो या नासा में काम करना होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज का डेटाबेस बना रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 9, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स यानी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट। WHO कहता है कि भारत में 60 से 70 मिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार डिवोर्स लेने से पहले कपल्स काउंसलर्स के पास जाते हैं अपनी मैरिज को फिक्स करने के लिए। ये काउंसलर्स कपल्स को वापस जोड़ने में हेल्प करते हैं। 21st सेंचुरी में हम काफी यंग एज में ही हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जॉब्स लेते हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उतना ही स्ट्रेस भी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चों के इमोशनल और मेंटल कंसर्न से फाइट करते हैं, उन्हें ADHD, अब्यूज और दूसरे किसी ट्रॉमा से बाहर निकालते हैं। फैमिली थेरेपी के थ्रू फैमिली प्रॉब्लम से डील करते हैं। हॉस्पिटल्स के साथ साथ स्कूल्स में भी उनकी जरूरत होगी। वैसे ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत होती है। वेस्ट में मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंस मिलता है। ये कल्चर अभी भारत में नहीं है लेकिन आएगा जरूर। बड़े बड़े कंपनीज के HR डिपार्टमेंट्स अपने एम्प्लॉइज के लिए प्रोडक्टिविटी मैनेजर्स भी हायर करेंगे जो एम्प्लॉइज की मानसिकता समझकर कंपनी का आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नंबर 8, अर्बन प्लानर्स। कभी सोचा है कि भारत के बड़े बड़े शहर भी वेल प्लान्ड क्यों नहीं है? सिंगापुर कुछ ऐसे दिखता है, न्यूयॉर्क कुछ ऐसा, टोक्यो कुछ ऐसा, लेकिन हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ऐसा दिखता है। भारत का प्रॉब्लम ये है कि हमारे शहर बाबू लोग डिजाइन करते हैं। उनकी प्रायोरिटी एक ही होती है,
कि कितने पैसे खाए जा सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर रंग बिरंगे एलईडी लाइट्स लगाओ और काम फिनिश। हम देख सकते हैं कि देश में तेजी से हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन इन्हीं हाईवेज पर आसपास पेड़ नहीं है। लंबे समय के लिए एक ही रास्ते पर गाड़ी चलाने से ड्राइवर फटीग हो सकता है, जिससे आंख लग सकती है। ऐसे एक्सीडेंट्स आपने भी देखे ही होंगे। ये एक रियल प्रॉब्लम है जिस पर सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद कर रहा है। हमें आर्किटेक्ट्स की जरूरत है, नेचर लवर्स की जरूरत है, जो डेवलपमेंट को भी समझे और एनवायरनमेंट को भी। नंबर 7, स्पोर्ट्स। जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है तो हम सिर्फ खिलाड़ियों की ओर देखते हैं, लेकिन आज बात नॉन एथलेटिक रोल्स की करते हैं। इस साल भारत ने 117 एथलीट्स ओलंपिक्स भेजे हैं और उनके साथ 140 सपोर्ट स्टाफ भी। आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं और नीरज चोपड़ा या विराट कोहली जैसे सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सिर्फ स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन बनने जितना लिमिटेड नहीं है। पिछले साल का वर्ल्ड कप याद है? वर्ल्ड कप के बाद होने वाली मेडल सेरेमनी याद है? हमारी क्रिकेट टीम में भी कितने सारे सपोर्ट स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। कभी आईपीएल का ऑप्शन देखा है? कितने सारे चेहरे होते हैं जो क्रिकेट खेलना छोड़कर कोई और रोल प्ले करते हैं। ये सारे करियर्स ही हैं और जैसे जैसे स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो करेगा वैसे ही इन करियर्स का स्कोप भी बढ़ेगा। हर स्पोर्ट में फिजियो से लेकर फोटोग्राफर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, वीडियो एनालिस्ट, ट्रेनर्स, मसाज थेरेपिस्ट, रेफरीज जैसे नॉन एथलेटिक रोल्स भी होते हैं। आज भारत में 3.5 लाख लोग नॉन एथलेटिक रोल्स निभाते हैं। साथ ही साथ सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज करती है। हमें कोचेस की, पर्सनल ट्रेनर्स की, अच्छे टीचर्स की जरूरत है। वो लोग जो फंक्शनल फिटनेस का इम्पोर्टेंस जानते हैं और यंग टैलेंट को निखार सकते हैं। वैसे लोग देश का फ्यूचर बना सकते हैं। दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एक कंसल्टेशन के लिए thousands of dollars चार्ज करते हैं। द पॉइंट बीइंग इवन स्पोर्ट्स में चॉइसेस बहुत हैं। नंबर 6, नर्सेस। आज की घड़ी में 15 करोड़ लोग 60 के ऊपर हैं और ये पॉपुलेशन 2050 तक उससे डबल से भी ज्यादा 34 करोड़ हो जाएगा। The world is getting old, but India is a young country. जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, उन्हें सहारे की जरूरत होती है। ये लोग किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहते। साथ ही साथ न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से उनके जरूरत के समय सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता, ये एक फैक्ट है। इसीलिए रतन टाटा सर ने गुड फेलोज नाम के एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया है, जो जरूरतमंद एल्डरली लोगों को एक कंपेनियन प्रोवाइड करती है। प्रोफेशनल केयर गिवर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। कई लोगों को फ्यूचर में एक फुल टाइम हेल्पर या नर्स की जरूरत होगी। आज भी भारत की नर्सेस की दुनिया भर में डिमांड है। स्किल्ड नर्सेस की डिमांड 2027 तक 18% तक ग्रो करने वाली है। और सिर्फ फीमेल नर्सेस ही नहीं, मेल नर्सेस की भी जरूरत होगी। कुछ लोग सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें हील करना चाहते हैं, लेकिन फॉर वन रीजन और अनदर वो डॉक्टर या सर्जन नहीं बन पाते। फॉर देम नर्सिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन, जिसकी इंटरनेशनली भी डिमांड है। नंबर 5, AI एथिक्स। कुछ लोग मानते हैं AI लोगों के जॉब्स डिस्ट्रॉय करेगा और कुछ लोग मानते हैं कि AI नए जॉब्स क्रिएट करेगा। AI आने वाले फ्यूचर की एक रियलिटी। AI के बारे में रेगुलेशन भारत से मिसिंग है और आने वाले समय में कई देश AI रिलेटेड अपने अपने लॉज बनाएंगे। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई, एप्पल ने MKBHD जैसे क्रिएटर्स के वीडियोस यूज करके अपने AI को ट्रेन किया। ना कि उन्होंने क्रिएटर की परमिशन ली और ना कि उन्हें पे किया। यहाँ सही कौन और गलत कौन, ये एक ग्रे एरिया है। AI को यूज करने के एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो AI को भी जानते हैं और इंसानों को भी। ऐसे लोग जो लॉ भी समझते हैं और टेक्नोलॉजी भी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज एक रियलिटी है। आपने ऐसे वीडियोस ऑनलाइन देखे जरूर होंगे जहां टेस्ला जैसी स्मार्ट गाड़ी अपने आप हाईवे पर 100 की स्पीड से जा रही है और ड्राइवर को रोड पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। जो डिसीजंस ड्राइवर लिया करता था वही डिसीजंस आज AI लेता है। लेकिन सपोज गाड़ी चल रही है और फटाक से रास्ते के कॉर्नर से 2 बच्चे अपने बॉल का पीछा करते करते रास्ते पर आए और इन 2 बच्चों को बचाने का एक ही रास्ता है कि गाड़ी को जोर से टर्न करो और रास्ते के दूसरी ओर ले जाओ। इस दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा है और इस ट्रक के साथ टक्कर होने के बाद गाड़ी में बैठा इंसान बच नहीं पाएगा। ऐसे सिचुएशन में AI को क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम को ट्रॉली प्रॉब्लम कहते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ AI में और ह्यूमन ड्राइवर में डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता तो वो जो भी करता उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता, लेकिन एआई को क्या करना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डिसाइड कौन करेगा कि एआई को क्या करना चाहिए? एआई को बनाने वाला इंजीनियर, एआई को ओन करने वाली कंपनी, एआई जहां ऑपरेट कर रहा है वहां की सरकार, या फिर वो इंसान जिसने अपने पैसे से ये एआई की गाड़ी खरीदी? ये एक माइंड ब्लोइंग सवाल है जिसका जवाब अब तक इंसानों ने नहीं ढूंढा है। एआई एथिसिस्ट का जॉब ये ही डिसाइड करना होगा। नंबर 4, सेल्स। अगर एक फील्ड कंप्लीटली फ्यूचर प्रूफ है तो वो है सेल्स। चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट, अल्टीमेटली लाइफ इज सेल्स। हो सकता है आपको कोई प्रोडक्ट बेचना हो या फिर एक आइडिया। अगर आप सेल्स जानते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप शार्क टैंक में देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर यही होता है कि एक बिजनेस ने कितने सेल्स किए, क्योंकि सेल्स से ही रेवेन्यू बढ़ता है, और अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। आइडिया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मार्केट में उसकी डिमांड सेल्स से ही क्रिएट की जा सकती है। सेल्स यानी लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं होता। सेल्स एक ऐसा फील्ड होता है जहां हर दिन एक चैलेंज है। हर दिन आप जीत सकते हो, हर दिन आप हार सकते हो, हर दिन आपको जीरो से हीरो बनने का मौका मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज सेल्स आपको कुछ ऐसी बातें सिखाता है जो फील्ड चेंज करने के बाद भी आपको काम आएंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन, पर्सुएशन, एक्टिव लिसनिंग, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 3, एनर्जी इंजीनियर्स। इस साल मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की, जिसका टारगेट है कि 300 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त में मिले। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडिंग मेंबर है। ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भारत नंबर 4 पर आता है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने का टारगेट रखा है। दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क राजस्थान में है। सोलर प्लांट्स में काम करने के लिए ट्रांसमिशन, प्लानिंग, लेआउट्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी, एनर्जी इंजीनियर्स की जरूरत होगी। हाल ही में ऐसी न्यूज आई कि अडानी सोलर चाइनीज वर्कर्स को भारत लाने के लिए वीसास की परमिशन मांग रहा था, लेकिन क्यों? भारत के सोलर एम्बिशंस तो ऊंचे हैं, लेकिन लोकल टैलेंट नेक्स्ट टू नन है। सारे वेंडर्स, टेक्नोलॉजी चाइना से ही आते हैं। यहाँ डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और वर्कफोर्स स्किल्ड होने की वजह से ये जॉब्स फ्यूचर प्रूफ होंगे। यानी सॉफ्टवेयर कंपनी से आपको फायर करना जितना आसान है, उतना आसान एक एनर्जी इंजीनियर को फायर करना नहीं होगा। अगर आप सस्टेनेबल फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपका करियर हो सकता है। नंबर 2 इज एनिमल लवर। शार्क टैंक का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट कौन सा है पता है? एक कैट जेनेटिक टेस्टिंग प्रोडक्ट, जिसमें इन्वेस्ट करके केविन ओलियरी ने 20 गुना प्रॉफिट कमाया। अगर आप एक एनिमल लवर है तो पेट केयर एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। ग्लोबली पेट केयर मार्केट 246 बिलियन यूएस डॉलर्स का है और 2030 तक ये इंडस्ट्री 500 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है। पेट फूड, सप्लाईज, सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, वेटरनरी सर्विसेज, यहाँ तक पेट इंश्योरेंस भी एक काफी अच्छी बिजनेस आइडिया हो सकती है। ट्रस्ट मी, हमारे पास 3 किटन्स हैं और उन पर हर महीने हजारों रुपए खर्च होते हैं। उनका खाना, उनके टॉयज, उनकी दवाइयाँ, द लिस्ट इज एंडलेस। एक पेट एक फैमिली मेंबर होता है और जिनके पास पेट है वो ये बात समझ सकते हैं। कई लोग बचपन से एक पेट फ्रेंड चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी लिमिटेशन की वजह से वो घर पर पेट नहीं रख सकते। लेकिन अगर बड़े होने के बाद आपने करियर ही एनिमल रिलेटेड चूज किया तो हो सकता है कि आपका करियर सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं, रिवॉर्डिंग भी हो, जिससे आप एनिमल्स के करीब रह पाए। नंबर 1, फार्मिंग। आर माधवन अपने टेरेस पर हाइड्रोपोनिक्स के जरिए खुद के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खुद उगाते हैं, जो आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने खुद को एग्रीकल्चरिस्ट डिक्लेयर कर दिया। जैकी श्रॉफ, प्रीति जिंटा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सेलिब्रिटीज भी फार्मिंग करते हैं। क्यों? एक रीजन हो सकता है कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मार्केट में मिलने वाले फल और सब्जियों में इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं कि खुद का खाना खाना ही बेहतर है। सेलिब्रिटीज को छोड़िए, द बेटर इंडिया पर ना जाने कितने किसानों की कहानियां हैं जिनके अचीवमेंट्स की वजह से उन्हें पद्मश्री तक मिला है। आज अर्बन फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, ग्रीन वॉल्स, बैकयार्ड गार्डनिंग, रूफटॉप फार्मिंग, माइक्रोग्रीन्स, ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं जो आप शहरों में रहकर ट्राई कर सकते हैं।
फार्मिंग कहे या गार्डनिंग, एक करियर के साथ साथ एक रिवॉर्डिंग हॉबी भी बन सकता है। और अगर आप एम्बिशियस हैं तो क्वालिटी फ्रूट्स, क्वालिटी फ्लावर्स उगाकर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत हर साल $765 मिलियन के फ्रेश फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता है, जिनमें ग्रेप्स, बनानास, वाटरमेलन्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, मैंगोज शामिल हैं। देश में कई लोग एग्रीकल्चर को बेकार मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि खाना इकलौती ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। हमें स्मार्ट फार्मर्स की जरूरत है जो गेहूं, चावल छोड़कर मिलेट्स भी ग्रो करे, जिन्हें हमारी सरकार पिछले कई सालों से प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। हमने कौन से करियर्स मिस कर दिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये इस वीडियो का तीसरा भाग है। हर साल हम ऐसा एक वीडियो जरूर बनाते हैं ताकि आपको ऑप्शंस कितने ज्यादा हैं ये पता चले। पिछले वीडियोस में हमने गेमिंग, एनिमेशन, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे करियर्स की बात की है, जहां आप आपके पैशन को आपका प्रोफेशन बना सकते हैं। A wise man once said, if you love what you do, you will never work for the rest of your life. अक्सर होता ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि दुनिया कितनी बदल रही है। जरूरी नहीं कि आपका करियर एक जेल हो, एक प्रिजन हो, जहां आप मंडे टू फ्राइडे रगड़ रगड़ कर काम करते हैं और वीकेंड पर ही अपनी लाइफ जीते हैं। फैक्ट ये है कि कितने लोग अपनी जिंदगी के कितने साल गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते भागते वेस्ट कर देते हैं, when there are so many other options outside. सरकार 1.4 बिलियन लोगों के लिए रोजगार नहीं ला सकती, यही सच है। हमें खुद के लिए सही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी ही होंगी, खुद के फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कनाडा जाना है तो ये वीडियो देखे बगैर अपना डिसीजन मत लीजिए। मोदी जी की एक गलती की वजह से हम पर बहुत बड़े सैंक्शंस लग सकते हैं। उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।